जोंग वाई था, इसके पास 90 दिन का वीज़ा था। ये कुछ दिन पहले ही यहाँ पे आया था और ये जो जगह थी तरनोल में, इसका मालिक है जोंग लियांग। यहाँ काफ़ी अरसे से ये काम हो रहा था। 45 के करीब जो है वो गधे ज़िंदा जो मिले वहाँ पे, और जो कटे हुए गधे थे उनका बताया जा रहा है तकरीबन 1000 किलो गोश्त वहाँ पे मौजूद था। नाजरीन, कुछ बरस कबल लाहौर में गधे का गोश्त होटलों में फरोख्त होने की खबर ने पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा दिया था। तब से लेकर आज तक लाहौर वाले गधा गोश्त पार्टी के ताने सुनते आ रहे थे, लेकिन अब ये एजाज इस्लामाबाद को भी मिल चुका है, क्योंकि इस्लामाबाद में 25 मन गधे का गोश्त बरामद हुआ है। जाए वकुआ से 50 से ज्यादा जिंदा गधे बरामद हुए हैं। गधों का गोश्त मुख्तलिफ होटलों और रेस्टोरेंट को सप्लाई किया जा रहा था। इस हवाले से तफ्तीश भी जारी है और मजीद इंकशाफात भी हो रहे हैं कि गधों को ज़बह करने के लिए कसाई भी बैरून मुल्क से बुलवाया गया था। ताहम इस्लामाबाद में गधे के गोश्त की फरोख्त का इंकशाफ होने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स और मज़ाहिया तबसरों का तूफान उठ खड़ा हुआ है। और इस मामले पर अब तक क्या पेशरफ्त सामने आई है, बात करेंगे इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे नईम जंजुआ। नईम, आप बताइएगा, इस पर देख रहे हैं कि बहुत सारी बातें हो रही हैं, तहकीकात भी हो रही हैं। तफ्तीश में क्या पेशरफ्त हुई है और क्या मालूम हो सका ये कौन लोग थे जो कि ये कारोबार कर रहे थे, गधे का गोश्त फरोख्त कर रहे थे शहर में? जी बिल्कुल, अगर इन दोनों की बात की जाए तो ये जो गैर मुल्की बाशिंदे हैं, एक का नाम जोंग वाई था जो मौके से गिरफ्तार हुआ। थाना तरनोल का ये इलाका है और यहाँ पे अक्सर इस किस्म के जो वाक़यात हैं ये होते रहते हैं। बाज़ दफ़ा हमने देखा कि जो गाय के या भैंसों के बच्चे होते हैं उनको भी ज़िबा किया जाता है, बकरे के तौर पर उसको फिर फ़रोख्त किया जाता है मुख्तलिफ होटलों में। इस तरह के वाक़यात पहले भी ज़िली इंतज़ामिया पकड़ चुकी है। ये जो जोंग वाई था, इसके पास 90 दिन का वीज़ा था। ये कुछ दिन पहले ही यहाँ पे आया था और ये जो जगह थी तरनोल में, इसका मालिक है जोंग लियांग। ये इस वक्त अपने मुल्क में ही है। यहाँ काफ़ी अरसे से ये काम हो रहा था। जब फूड की अथॉरिटी जो थी उसको उसके ज़राए ने जब खबर दी तो उस वक्त ये पूरा एक स्क्वाड वहाँ पे गया और वहाँ से मौके से तकरीबन 45 के करीब जो है वो गधे ज़िंदा जो मिले वहाँ पे, और जो कटे हुए गधे थे उनका बताया जा रहा है तकरीबन 1000 किलो गोश्त वहाँ पे मौजूद था जो मुख्तलिफ पैकिंग्स में भी था। उसके बाद ये बताइएगा कि ये गधे का गोश्त का ये जो मामला है ये कब से जारी था, और ये भी बताइए कि अब तक हमारी फूड अथॉरिटी इसका सुराग लगाने में नाकाम क्यों रही थी और इतना लेट क्यों ये माजरा आया हाथ में? अच्छा, ये जो तरनोल का इलाका है इसमें मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड बनाए होते हैं। वहाँ पे ये काम कई इस तरह के और भी जारी होते हैं। साथ ही साथ जब भी कोई इन्फॉर्मेशन इनको मिलती है तो उसके बाद हरकत में आती है इंतज़ामिया और फिर उसके बाद छापे मारे जाते हैं और ये चीज़ें बरामद की जाती हैं। बताया जा रहा है कि काफ़ी अरसे से ये काम यहाँ पे हो रहा था और ये बेसिकली जो काम हो रहा था ये गधे की खाल के लिए हो रहा था, क्योंकि ये काफ़ी महंगी होती है और सुना है कि ये कॉस्मेटिक्स वगैरह में भी इस्तेमाल होती है, तो उसकी खाल के लिए ये काम यहाँ पे किया जा रहा था। 3 रुकनी कमेटी जो है वो बनाई गई है ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से, जिसमें ज़िली इंतज़ामिया, फूड अथॉरिटी और पुलिस के जो एहलकार हैं वो इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। अब तक यही बात सामने आई है कि इस्लामाबाद में कोई भी ऐसी उनको शिकायत नहीं मिले कि इसका गोश्त सप्लाई किया जाता था। गोश्त पैकिंग में वहाँ पे मौजूद था। ये बताइएगा कि ये भी एक बड़ी अजीब बात सुनने को मिली है कि जो कसाई है वो दुबई से बुलवाया गया था। ये क्या वजह है कसाई को दुबई से बुलवाने की? गैर मुल्की है ये और इसको ज़ाहिर है यहाँ का कोई भी होगा तो वो एक तो डरेगा भी, दूसरा उसका थोड़ा सा रुझान इस तरफ नहीं होता कि वो गधे को काटे और फिर उसका गोश्त जो है उसकी फ़रोख्त में किसी की मदद करे। इसलिए यहाँ पे कोई नहीं मिला तो वो बाहर से ही आया और उसको काटने के बाद ये उसके जो गोश्त था उसके हवाले से अभी तक तहकीकात जारी है कि आया गोश्त जो है वो यहाँ पे कहीं पे सप्लाई किया गया होटलों में, दुकानों पे, या नहीं किया गया। बहरहाल यहाँ पे जो लोकल लोग थे, जो लोकल सप्लायर थे, उनके हवाले से भी तहकीकात की जा रही हैं कि यहाँ पे इसके साथ जो तकरीबन बताया जा रहा है कि 9 से 10 अफराद इसके साथ काम भी करते थे। जब ये छापा पड़ा तो उस वक्त वो सारे के सारे यहाँ से फरार हो गए थे। ये जो नौजवान है, ये जो गैर मुल्की जोंग वाई, इसको जब पकड़ा, चूँकि इसकी ज़ुबान जो है वो चाइनीज़ ज़ुबान थी और उसको जो ट्रांसलेटर था उससे भी मुश्किल हो रही थी, तो तहकीकात में अभी वो कहते हैं कि
कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है जुबान की वजह से, वो कुछ ज़्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन दे भी नहीं रहा। लेकिन अभी पुलिस के पास है और हो सकता है कि मजीद इसमें गिरफ्तारियां भी हो, और हो सकता है कि इनके मजीद कंपाउंड जो हैं वो भी यहाँ पे काम कर रहे हो। गधों की जो सप्लाई का काम ये काफ़ी अरसे से जारी है। बिल्कुल नहीं, मैं एक अरसे से ये काम जारी है। और बिल्कुल अगर ये गोश्त यहाँ पर कट रहा था, गधे यहाँ पर जिंदा भी मौजूद थे, तो यकीनन ये फिर इर्द गिर्द के जो एरियाज हैं, जो शहर हैं, वहाँ पर ही सप्लाई हो रहा था, क्योंकि इतनी दूर इसको ले जाया जाना भी मुमकिन नहीं है। खैर, ये पूरी चेन जो है इसको पकड़ना, इसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो ये मुजरिमान हैं ये कैफरे किरदार तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया नईम आपका।